श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है
तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास् तांस् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है।